हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अपने लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हैं एंड यूनिवर्स से मेरा ये प्रे है कि आप सभी लोगों की सारे विशेस पूरे हो जाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें आपको ये पता चलेगा हु इज़ मिसिंग यू, कौन है जो कि आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में लगातार सोचा जा रहा है। ठीक है, उस पर्सन का आपको लेकर क्या है इंटेंशन, उनके इंटेंशन पे भी झलक देखेंगे कि वो आपकी तरफ क्या स्टेप ले सकते हैं। उस पर्सन का किस तरीके से आपके लिए प्योर इंटेंशन है, वो आपको किस नज़रों से देखते हैं। ठीक है, वो आपके अंदर क्या बदलाव देखना चाहते हैं, वो क्यों आपसे इम्प्रेस है, वो आखिर आपके बारे में क्यों इतना सोच रहे हैं, क्यों ऑब्सेस्ड है। ठीक है, उसके साथ साथ आप दोनों का फ्यूचर क्या होगा। देखिए, यहाँ पे मैं डेफिनेटली बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपके अंदर क्या गुड क्वालिटीज़ एंड बैड क्वालिटीज़ नोटिस करते हैं। ठीक है, वो आपके अंदर क्या बदलाव देखना चाहते हैं, और ये पर्सन के बारे में भी आपको पता चलेगा कि पर्सन कौन है। आप चाहे तो अपने नज़र में रख के, मन में रख के उस पर्सन को देख सकते हैं रीडिंग को। जैसे आपके कोई न्यू पर्सन है, लव इंटरेस्ट हो गए, क्रश हो गए, पास्ट के पर्सन हो गए, या फिर कोई न्यू पर्सन आने वाले हैं या होंगे। ठीक है, न्यू आए हैं, तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। और आप दोनों के बीच में जो आपको सोच रहे हैं उसके साथ आपका क्या कनेक्शन है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, कार्मिक है या नॉर्मल कनेक्शन है, ये सब कुछ आपको पता चलेगा अगर आप जुड़े हुए रहेंगे तो। इसलिए आपको जुड़ जाना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाना है। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, क्रश से रिलेटेड हो, न्यू पर्सन से रिलेटेड हो, करंट फीलिंग हो। ठीक है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जीमेल मिलेगा, उस पर आप डायरेक्टली मैसेज कीजिए, और इंस्टा आईडी का जनरल लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, नंबर भी मैंने देती हूँ, आप अवेयर रहिएगा। यहाँ पे ये जो रीडिंग है आप किसी को भी मन में रख के देख सकते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ जो भी है, ठीक है, जिससे आप प्यार करते हो। उसके साथ साथ टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी देख सकते हैं, आपके सामने आई है, इट मीन्स कि आप खुल के पूरी रीडिंग देखिए। ठीक है, मेल फीमेल या कोई भी एज ग्रुप वाले हैं, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, रीडिंग आपकी है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर आपका बर्थडे किसी भी मंथ में 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, और जो कार्ड है वो है आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज फॉर पाइल 1। अगर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, एंड जो आपके लिए कार्ड है वो है आपका द लवर का। दिस इज फॉर पाइल 2। ओके, सो आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है भगवान ईश्वर जी जैसा लवाही गुरु, जिसे आप मानते हैं उनका नाम लीजिए, अपने कार्ड को सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर डायरेक्टली आप अपने पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है। ठीक है, पाइल 1 एंड पाइल 2 क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे। सो मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड को। ठीक है, सो देखते हैं कि आपके बारे में कौन सोच रहा है, कौन है जो कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, और ओवर थिंकिंग में भी वो क्या सोच रहे हैं ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। उस पर्सन का आपको लेकर क्या है इंटेंशन। सबसे पहले कार्ड यहाँ पे मैंने लिया। देखिए, आपके लिए परफेक्ट मैसेज आए, इसके लिए आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाना है। ठीक है, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, या कुछ भी हो, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, या क्रश की फीलिंग आपको जाननी है तो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक कार्ड और, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सब कुछ मैं आपको बताऊंगी कि ये पर्सन कौन है, क्या है इस पर्सन का इंटेंशन। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। और सबसे पहले जो आपने कार्ड चूज़ किया है उस कार्ड को एक्सप्लेन मैं करूँगी, और आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, इसके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं आपको लेकर। ठीक है, इस पर्सन की थिंकिंग आपको लेकर बहुत बड़ी है, इस पर्सन की थिंकिंग आपको लेकर बहुत प्योर है। ठीक है, प्योर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगर आप अपने लव इंटरेस्ट के लिए देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस पर्सन के अंदर, तो देखिए कहीं ना कहीं वो भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। एंड यस, ये जो पर्सन है आपसे शादी करना चाहते हैं। आपके मन में जो क्वेश्चन चल रहा था उसका आंसर आपको मिल चुका है कि हाँ, आपके जो पर्सन है वो आपसे शादी करना चाहते हैं। ये हो सकता है आपके करंट ही पर्सन हो, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वो तो बात तक नहीं कर रहे, ब्लॉक तो कर दिए। पहले क्या था सिचुएशन, पहले ये सिचुएशन था कि बात होती थी,
कभी आपने नहीं सोचा होगा कि बात नहीं होगी, ठीक है, एक टाइम बात बंद हो गया लेकिन फिर से बात होगी, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ डिवाइन पर छोड़ना है। यहाँ पे बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि आपके ये जो पर्सन है ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपके साथ स्टेबिलिटी बनाना चाहते हैं, ये आपके साथ अपने रिश्ते को पक्का लाइक सॉलिड फाउंडेशन एकदम सॉलिड सा बना देना चाहते हैं, ये आपके साथ हर एक पल को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ऐसे इनकी थिंकिंग चल रही है। ये पर्सन आपके लाइफ में हर एक दिन एक ओकेजन की तरह, फेस्टिवल की तरह हो, वैसे ये पर्सन आपकी लाइफ को जॉयस बनाना चाहते हैं, ठीक है। और ये जो पर्सन है एक वॉलंटियर हो सकते हैं, एक सोशल वर्कर हो सकते हैं, या फिर इनकी इच्छा होगी चैरिटी वगैरह करते होंगे, हेल्प वगैरह करते होंगे, ठीक है। ये जो पर्सन है ये आपका बहुत ज़्यादा केयर करना चाह रहे हैं, ऐसा फ़िलहाल दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पर्सन हद से ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, केयर करने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है कि काश तुम मेरे पास होती, या तुम मेरे पास होते तो मैं तुम्हारी केयर करता, ध्यान रखता, ऐसा कुछ है यहाँ पे सी, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि आपके जो पर्सन है वो आपको हद से ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां आ गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ये जिस तरीके से घर को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल डेकोरेट किया जाता है, दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है घर को, ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ही ज़िंदगी को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजाना चाहते हैं। और मानो या ना मानो 4 वीक के अंदर या 4 मंथ के अंदर ये जो पर्सन है आपको मैरिज प्रपोजल देंगे, वेडिंग प्रपोजल, शादी का प्रपोजल, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पर्सन हो सकता है कि इनकी कुछ इच्छा चल रही हो, जैसे कि ये चाह रहे होंगे पहले मैं एक घर तो बना लूँ, पहले मैं अपने आप को अरेंज तो कर लूँ, पहले तो मैं अपने लाइफ को अरेंज कर लूँ, ठीक है, अपने करियर को ठीक कर लूँ, एडवांस कर लूँ, ठीक है, सब कुछ अच्छा कर लूँ, फिर मैं तुमसे शादी करूँगा। तो ऐसा आप दोनों के बीच में हुआ होगा, लाइक शादी को लेके कमिटमेंट का प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये कमिटमेंट देंगे, शादी जब ये पक्का हो जाएंगे करना ही करना है, ठीक है, जब सब कुछ फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये तो पक्के हैं शादी करना, लेकिन जब तक इनके पास वो आमदनी इनकम नहीं होगा कैसे, ठीक है। तो ये पहले उस चीज़ को फिक्स करेंगे, देन ये जो पर्सन है आपसे शादी भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है हो सकता है कि आपको कभी भी किसी ने उतना ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं दिया, ठीक है। तो ये पर्सन हो सकता है आपसे शादी भी कर ले, ठीक है। मतलब ये जो थिंकिंग कर रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, मतलब ऐसा सोच रही होंगी कि शादी कर लूँगा या शादी कर लूँगी, उसके बाद मुझे सर्विस अपना काम भी करना होगा, ठीक है। काम करने के बाद फिर मैं कैसे अपने पार्टनर को खुश रखूँगा, मतलब आपके बारे में ऐसा सोच रहे होंगे। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनका प्लानिंग ऐसा चल रहा है कि मैं अपने काम को भी करूँगा, उसके साथ साथ फिर मैं कुछ ऐसा कुछ ऐसा मतलब अच्छे अच्छे काम करूँगा, वर्क करूँगा, जिससे मेरी वाइफ, जिससे मेरा हस्बैंड खुश रहे। ऐसा उस पर्सन का थिंकिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखिए इन फ्यूचर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, करेंट फीलिंग अगर जानना चाहते हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है पिकनिक का सोच रहे हैं, ये पर्सन जो है आपके साथ घूमने फिरने का सोच रहे हैं। ये पर्सन का ऐसा दिल कर रहा है कि वो आपके घर के पास आ जाए, ठीक है। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में हो, लेकिन फिर भी इनका दिल कर रहा होगा कि आपके घर के पास आ जाए, आपने कभी वीडियो कॉल पे इनको अपना घर दिखाया हो, ठीक है। और ये सोच रहे होंगे कि चलो बालकनी से मैं तुम्हारे रूम में आ जाऊँ। मतलब इस पर्सन की बहुत सारी इस टाइप की फीलिंग, ठीक है, और जस्ट दिखाई दे रहे हैं कि ये ऐसा कर ले वैसा कर ले। तो यस, आपके जो पर्सन है आपके साथ बहुत अच्छा फील करते हैं, मतलब आप इस पर्सन को एक वाइफ मटेरियल लगते हो, ठीक है, और हस्बैंड मटेरियल लगते हो। और ये जो पर्सन है इस रिश्ते को एक ब्लिसफुल और ब्यूटीफुल लव बनाना चाहते हैं। और अगर यहाँ अभी की बात की जाए तो ये पर्सन को मतलब दिल कर रहा है दौड़े दौड़े आपके पास चले आए, आपके कमरे में चले आए, ठीक है, आपको मतलब बहुत सारे किस्से दे, कर्लिंग करें, और या फिर आपको कहीं बाहर लेकर चले जाए सबसे दूर, ठीक है, या आपके साथ नेचुरल प्लेस पे बैठे, ऐसा यहाँ पे है। और शादी का इंटेंशन क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए कार्ड है, वो है 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिए लव ट्रायंगल क्रिएट हुआ है, ठीक है, और ये लव ट्रायंगल की वजह से हो सकता है बहुत हर्ट हुए हैं। ये आपके तरफ से भी हो सकता है आपने ही कुछ ऐसा कर दिया हो, ठीक है, हो सकता है इन्होंने मना किया हो, आपने कर दिया हो, कुछ ऐसे पर्सन से बात करने के लिए मना किया हो, लेकिन फिर भी आपने किया इनको जेलस फील कराने के लिए, इसलिए हो सकता है ये गुस्सा है। और वाइस वर्सा की एनर्जी है, हो सकता है कि इस पर्सन ने जानबूझकर थर्ड पार्टी क्रिएट किया कि आप इनसे दूर चले जाएं। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक डीप इशू, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लव ट्रायंगल क्रिएट हो चुका है। अब ये सोच रहे होगे आप कि मैं दुखी हूँ, क्या ये भी दुखी है या नहीं, क्या इसको भी कुछ फील होता है या नहीं। ऑफ कोर्स आपके पर्सन को बहुत फील हो रहा है, ये बहुत तकलीफ में है और इनको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। मैं आपको अनकही बातें भी बताऊंगी कुछ लव लेटर लेके कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो यस, ये जो पर्सन है बहुत अफसोस की एनर्जी में है। ये चाहते हैं रिलैक्सेशन, ये चाहते हैं आपको भी खुशी देना, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि पहले हम दोनों के बीच में जैसे जॉयस
चैट होता था, काफ़ी अच्छे से चैटिंग हम लोग करते थे, कॉन्वर्सेशन हम दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे होते थे, ठीक है, हम दोनों साथ टाइम स्पेंड करते थे। मैं चाहता हूँ कि फिर से वैसे ही सब कुछ हो जाए, लेकिन इन्होंने हो सकता है कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है जिसकी वजह से आप जो है इस पर्सन को माफ़ ना कर रहे हो सकता है इन्होंने कोई बहुत बड़ा एडिक्शन किया हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपने इसको छोड़ दिया। तो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, फैमिली हो सकता है, किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, कोई दोस्त यार हो सकता है, ठीक है, कोई सिचुएशन हो सकता है, लेकिन है थर्ड पार्टी, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये है कि अगर आप एक सिंगल पेरेंट है तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपका डिवोर्स हो गया, किसी कारण की वजह से आपने हस्बैंड वाइफ को खो दिया, तो आप किसी को पसंद किए, ठीक है, अब शादी की बात आ रही है तो हो सकता है कि उस पर्सन को आपके बच्चों से दिक्कत हो रही है, कुछ ऐसा भी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि आपके बच्चों को ये एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर आपसे शादी करें, ये सारे चांसेस भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो बात यहाँ पे ये है कि आपके जो पर्सन है कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना, सब कुछ ठीक करने के लिए प्रेयर करना, इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के मन में चल रही है। ये पर्सन आपको बहुत सारे सॉन्ग्स डेडिकेट करना चाह रहे हैं, मतलब आपके लिए ना ये बहुत सारे सॉन्ग्स भी सुन रहे हैं, बहुत सारे सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, ठीक है, मतलब अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं या फिर मन ही मन गागा के जो है फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पर्सन अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए म्यूज़िक का सहारा ले रहे हो सकता है कि ये पर्सन काम के सिलसिले में किसी और स्टेट, किसी और कंट्री, विलेज, सिटी, कंट्री वगैरह गए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। वहाँ जाने के बाद भी ये पर्सन आपके बारे में ही थिंकिंग कर रहे हैं, आप ही इस पर्सन के मन में हो, ख्याल में हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये चाह क्या रहे हैं, तो सबसे पहली बात, ये जो पर्सन है आपको अपना फैमिली मानते हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और इस तरह का कम्युनिकेशन करना चाहते हैं जिसमें एक अंडरस्टैंडिंग हो, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हाँ, इंटेंशन की बात की जाए इस कार्ड के थ्रू, तो ये या फिर इस कार्ड के थ्रू, दोनों के कार्ड के थ्रू ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है डीपनिंग, जिससे मतलब कह सकते हैं रिलेशन को और गहरा करना, डीप करना, चाहे कितने भी चोट खाए लेकिन डीप करना, आपके साथ ही होना, ऐसा इस पर्सन का इंटेंशन है। और आपकी भी हो सकती है कि आप कितने भी चोट खाते हो आप इस पर्सन के पास चले जाते हो, क्योंकि आप जब इस पर्सन के पास होते होंगे तो आपको ना बहुत ज़्यादा बाउंडलेस लव फील होता होगा, मतलब कोई लिमिट नहीं, ठीक है, अनलिमिटेड लव। तो यस, अगर इंटेंशन की बात की जाए तो ये वो इंसान है जो कि आपके साथ अपने लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को आपके साथ जीना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को आपके ऊपर निछावर करना चाहते हैं और एक बाउंडलेस लव आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें कोई बाउंडिंग ना हो, कोई बाउंड्रीज ना हो, ठीक है। जैसे कि आप, हो सकता है कि दोनों अलग अलग बॉडी हो लेकिन फिर भी ये एक ही सोल मानते हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन मानते हो, ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यस, आपके जो पर्सन है डेफिनेटली आपसे क्या करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, हनीमून पे आपको ले जाना चाहते हैं, ठीक है, और पूरी दुनिया आपके साथ देखना चाहते हो या फिर देखा है इन्होंने तो फिर से आपके साथ वो सारी जगह एक्सप्लोर करके चीज़ें देखना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अगर ये जानना चाहते हो कि वो आपके अंदर क्या देखना चाहते हैं बदलाव, तो वो चाहते हैं कि आप थोड़ा पेशेंस रखें अपने अंदर, ठीक है, एक पेशेंट बने। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा हो सकता है कि अगर आप इनके साथ हो जाओगे तो कभी ना कभी ओवरसीज़ ट्रैवल करके जाओगे, या शादी के बाद अगर शादी कर लो तो इनके साथ ओवरसीज़ ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो ये सारे सपना जो है इनके मन में चल रहे हैं कि मैं ओवरसीज़ ट्रैवल करूँगा, उसे लेकर जाऊँगा, उसे एक बहुत अच्छा घर दूँगा और उसके साथ साथ एक्सप्लोर करूँगा एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस पे, ठीक है, जहाँ पे बीच हो, समुद्र हो, वहाँ पे कोई ना हो, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरी बुकिंग हो, ठीक है, ये सब थिंकिंग चल रही है। उसके बाद 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। फिलहाल ये पर्सन बहुत ज़्यादा दर बदर भटक रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को इमोशनल नीड की ज़रूरत है, लेकिन इमोशनल नीड किसी से भी मिल जाए ऐसा नहीं। ये पर्सन इमोशनल नीड चाहते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपसे ही चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि अगर मैं दुखी हूँ तो कौन समझाएगा, कौन मनाएगा, वो सिर्फ तुम हो। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के पास ऑप्शन नहीं है, इस पर्सन के पास बहुत ऑप्शन है। इसको बहुत सारी लड़कियां प्रपोज की हो, बहुत सारे लड़के प्रपोज किए हो, लेकिन ये जो पर्सन है ये आपके साथ ही होना चाहते हैं। आपके साथ जो एनर्जी बिखर गई लेकिन वो उस एनर्जी को बटोर कर एक करना चाहते हैं। इस पर्सन के लाइफ में मैं देख पा रही हूँ बहुत डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। जब भी आप इस पर्सन के साथ होते हो, रिलेशनशिप अच्छा चलता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, कोई ना कोई थर्ड पर्सन, ठीक है, जैसे कोई फ्रेंड ही आ जाना। तो आप दोनों के बीच में डिस्ट्रैक्शन बहुत है और ये इसलिए है क्योंकि आपने अपने इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज़ किया है। बहुत सारे लोगों से आपने इस रिलेशनशिप को डिस्क्लोज़ कर दिया है, बता दिया है, डिस्कस कर दिया है। ये चीज़ आपको नहीं करना चाहिए था।
कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है। अगर आपके सामने आके कोई पूछे कि उसके साथ रिलेशन में हो या नहीं, तो डायरेक्टली आप बोलना कि हमारे बीच कुछ नहीं है, लेकिन आपको सीक्रेटली अपने इस रिलेशनशिप को रखना चाहिए। अगर आपको इमोशनल नीड्स की ज़रूरत पड़े, वो रहेंगे आपके साथ, और उनको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उनके साथ होगे। तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा लोग डिस्टर्ब करते हैं, जिससे डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है, और स्पेशली लड़कियां, ठीक है, और बहुत सारे मैसेजेस आना, कॉल आना, बात होना, जिसकी वजह से ये इनका ध्यान इधर उधर हो जाता है, बिजी हो जाते हैं अपने काम में, और फिर आपको टाइम नहीं दे पाते, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नीड में है, अगर आप चाहते हो कि ये आपको आके प्यार करे, पैम्पर करे, सपोर्ट करे, और इनके लाइफ में चाहे कितने भी चॉइसेस हो लेकिन वो आपको चूज़ करे, तो ऐसा ही होगा। ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, आपको पैम्पर करेंगे, आपको प्यार करेंगे, आपको ही चूज़ करेंगे ये पर्सन। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि ये अगर चाहते हैं क्लियरिटी, ये अगर चाहते हैं प्यार, इमोशनल नीड, तो सिर्फ और सिर्फ आपसे, ठीक है। और ये पर्सन इम्पल्सिव बहुत होंगे, या फिर आप बहुत इम्पल्सिव हैं, तो इस पर्सन का एक रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। ये चाहते हैं ना कि आप जो इतना जल्दी जल्दी इम्पल्सिव एक्शन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग आपका फास्ट बड़ा रहता है, आप गलत हो या सही हो लेकिन आप बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, तो ये चीज़ इनको पसंद नहीं है, ठीक है। ये इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आपके अंदर कि थोड़ा सा सुन लो, समझ लो, देन यू कैन टेक योर स्टेप, ठीक है। और देन यहाँ पे ये जो पर्सन है, हो सकता है इन्होंने आपका सारा ट्रस्ट खो दिया है, तो ये ट्रस्ट रीगेन करना चाहते हैं। देखिए, डिफेंसिव एंड असर्टिव लव है, तो यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे गुस्सा रहे, नाराज़ हो जाए, लेकिन ये आपको कभी छोड़ के जाने वाले नहीं है, क्योंकि आप इनके दिल के सबसे ज़्यादा करीब हो सकता है कि ये पर्सन अभी नाराज़ है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं, कैसे इस रिश्ते को प्रोटेक्ट किया जाए, बताया जाए, बचाया जाए, ठीक है। प्रोटेक्ट फ्रॉम समवन, कोई ऐसा है आपके इस रिश्ते में, मुझे ऐसा लग रहा है अटैक करने वाला, ठीक है, उससे ये पर्सन बचा रहे हो सकता है कि आपके तरफ कोई और अट्रैक्ट है, तो उससे ये पर्सन डरते हो, ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। मतलब इनको अच्छा नहीं लगता है किसी और, मतलब किसी और से बात करना, अपने अपोजिट जेंडर से आप बात करते हो, इनको अच्छा नहीं लगता। देखिए, ये जो पर्सन है, 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, मतलब जितना आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, तन्हाई, टेंशन होना था ना, वो सब हो गया। अब आप दोनों ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत टफ जर्नी जो आप दोनों की लव लाइफ की थी, वो ख़त्म हो गई है। अब ये ब्रिज फिर से रिकवर होते हुए दिखाई दे रहा है। जो पाथ आप दोनों के बीच में था, जो पाथ आप दोनों को जोड़ता था, वो पाथ टूट गया था, बिखर चुका था पूरी तरह वो ब्रिज, लेकिन अब वो ठीक हो रहा है, ठीक है। और जिसके वजह से आप दोनों के रिश्ते की बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, हीलिंग हो रही है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके ये जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना चाहते हैं, इनकरेज करना चाहते हैं, वो आपके निगेटिविटी को ख़त्म कर देना चाहते हैं, वो आपके मन से जितने भी थॉट्स हैं, क्लटर है, टॉक्सिसिटी है, रिमूव कर देना चाहते हैं, कहीं आपको बहुत ब्यूटीफुल प्लेस पे ले जाकर बस जाना चाहते हैं। ये सब इनकी थिंकिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। और इनकी थिंकिंग क्या है, तो ये हो सकता है अभी के टाइम में कुछ एडिक्शन वगैरह दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा, लाइक हो सकता है स्मोकिंग कर रहे हो, जो नहीं करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा आपके बारे में थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन सोच रहे हैं कि कैसे इस रिश्ते को क्रिस्मेटिक, बहुत चंचल सा, ब्यूटीफुल सा, ठीक है, और क्यूट सा, कॉन्फिडेंट सा लव बनाया जाए। तो ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में, ऑफिस से आए जाएँ, ये आपके बारे में सोचते हैं, खाली टाइम में भी आपके बारे में सोचते रहते हैं। उसके बाद हेरियोफैंट की एनर्जी है। देखिए, इंटेंशन की अगर बात की जाए, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक सिंसियर एंड ब्यूटीफुल लव बनाना चाहते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि आप दोनों का फ्यूचर क्या है। तो फ्यूचर के लिए आपको पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन होना होगा, ताकि आपको फ्यूचर एकदम परफेक्टली पता चल सके कि क्या है इस पर्सन का आपके साथ फ्यूचर, क्या है इस पर्सन का आपके साथ कनेक्शन। फर्स्ट, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ऑलराइट, सबसे पहले यहाँ पे है आपका पहला कार्ड। ओह माय गॉड, मैन होल्डिंग अ हार्ट। क्या बात है। देखिए, आपका एज कुछ भी हो, गैपिंग हो, कुछ भी हो, सेम हो, ये पर्सन हद से ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। अगर इंटेंशन की बात की जाए तो ये आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं। खुद ही देख सकते हो कार्ड में, इस पर्सन का पूरा अटेंशन, ठीक है, ध्यान आपके ऊपर है। और इंटेंशन तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि कितना ब्यूटीफुल इंटेंशन है कि यस, ये जो पर्सन है अपने दिल को थामे हुए आपके पास आ रहे हैं, एक ग्रेट क्लैरिटी लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं, ताकि अब जो भी हो आगे नेक्स्ट स्टेप में तो एक्सपेंशन ही हो, हमारे प्यार का एक्सपेंशन हो। ये आपकी करंट पार्टनर की ही एनर्जी है और किसी की मुझे दिखाई दे ही नहीं रही है, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों एक टाइम ऐसा होगा कि एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल पार्टनर, मतलब सोलमेट पार्टनर ज़रूर बनोगे, ठीक है। सोलमेट ही कनेक्शन है एक्चुअली में, मतलब 95% लोगों के लिए, 99% लोगों के लिए एक सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है।
ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली बात ये सॉल्व करना चाहते हैं, जो भी करंट प्रॉब्लम चल रहा है उनको समझ में आ चुका है कि अब सॉल्व नहीं हुआ तो बड़ी देर हो जाएगी, तो ये सॉल्व करना चाहते हैं प्रॉब्लम्स को। और अगर प्यार आप इनके आंखों में देखना चाहते हैं कि प्यार करते हैं या नहीं, डेफिनेटली करते हैं। ओ माय गॉड, एंजल ऑफ लव, ठीक है, बहुत फ्यूचर ब्राइट है। 5D मैसेज बहुत ही अच्छा आ रहा है। ठीक है, सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि जो एंजल्स, जो प्यार की एंजल होती है, जो सबको ब्लेस्ड करती है, ठीक है, जो मिलवाती है सोलमेट से, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर मेहरबान है। देखिए, एक टाइम ऐसा भी था, मेहरबान हुई थी तो आपको आपके पार्टनर से मिलाया गया, लेकिन हो सकता है किसी कारण की वजह से आप दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा नहीं पाए, आपके पर्सन नहीं निभा पाए, धोखा दे दिए। लेकिन फिर से ये एंजल ऑफ लव आई हैं और आपके इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड कर रही हैं। ठीक है, और ये रिश्ता बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होने वाला है दिस टाइम। ये बहुत काइंड पर्सन है। ऐसा हो सकता है कि अगर काइंड नहीं रहे हो तो आपको लेकर बहुत काइंड हो रहे हैं। काइंडनेस इस पर्सन के अंदर बहुत आ रहा है। ओह माय गॉड, हीलर ऑफ द एजेस। एंड मुझे ऐसा लग रहा है 51 डेज़ के अंदर या 49 डेज़ के अंदर ये आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर रहा है। ठीक है, या 45, 49, 51 आवर्स के अंदर आप दोनों की हीलिंग हो जा रही है, आप दोनों की बात हो जा रही है। उसके बाद ये पर्सन आपसे शादी करने का फिर से इंटेंशन रख रहे थे। देखिए, पहला कार्ड भी था, अब यहाँ पे फिर से वही कार्ड है, शादी का, कम्युनिटी का। काफ़ी धूमधाम से शादी करने की इच्छा है इस पर्सन को आपसे। ठीक है, ताकि आपकी भी रिस्पेक्ट हो और इनकी भी रिस्पेक्ट हो और सभी लोग रिस्पेक्ट करें जो भी इस रिलेशन को जाने। ठीक है, प्यार के नज़रों से, अच्छी नज़रों से देखें, निगेटिव नज़रों से ना देखें। देखते हैं अनकही बातें। आई वॉज वरी अबाउट स्टेटस एंड सोसाइटी। ऐसा हो सकता है कि आप सेकंड थर्ड मैरिज वाले, हो सकता है ये भी है। तो ये ना बहुत ज़्यादा स्टेटस एंड सोसाइटी को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे थे, जिसमें इस पर्सन ने आपको खो दिया। इस चीज़ का इस पर्सन को बहुत अफसोस है। मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। ठीक है, और क्या कहना चाह रहे हैं ये पर्सन? देन ये पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं, आई रिमेंबर आर फनी जोक्स। मतलब ये पर्सन आपको हमेशा बहुत हंसाया करते थे और वो कहना चाहते हैं कि मैं अभी भी, ठीक है, वो सारी बातें याद कर रहा हूँ जो भी हमारे बीच में हुई। उसके बाद इनका क्या कहना है? देन इनका ये कहना है, इट टुक मी लॉन्ग टू रियलाइज योर वर्थ। ठीक है, मुझे बहुत लंबा समय लग गया तुम्हारे वैल्यू को जानने में। ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा डिजर्विंग हो। उसके बाद ये कहना चाहते हैं, हमारा रिलेशनशिप टॉक्सिक था। ठीक है, हमारा रिलेशनशिप टॉक्सिक था, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है तुम्हारी वैल्यू एंड इस रिलेशनशिप की वैल्यू। एंड देन ये कहना चाहते हैं, आई वॉज इमेच्योर एट दैट टाइम। मैं बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर था, मैं कुछ भी गलती कर देता था। ठीक है, मैं कुछ भी गलती कर देती थी, इसलिए तुम्हें इस बार मुझे चांस देना चाहिए, तुम्हें मुझे माफ़ करना चाहिए। आई हैड नो चॉइस सो आई लेट यू गो। मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं था। एक तो मैं इमेच्योर था और मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, इसलिए मुझे तुम्हें जाने देना पड़ा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं तुमसे दूर हो चुका हूँ, मैं फिर से वापस आ रहा हूँ। एंड उसके बाद ये कहना चाहते हैं, एम्प्टीनेस इन माई सोल विदाउट यू। तुम्हारे बिना मेरा सोल भी अधूरा है। ठीक है, बॉडी मतलब फिजिकली तो ये तुम आपसे दूर है, अधूरे है, लेकिन साथ साथ आपका सोल भी इन आपके बिना हाफ है। ठीक है, आप इनके अदर हाफ हो सकते हैं, ऐसा ये मानते हैं। इट्स जस्ट हार्ड टू फॉरगेट द पास्ट सो फास्ट। मतलब ये बहुत मुश्किल है कि पास्ट को मैं भूल जाऊँ, तुमसे जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो तुमसे जुड़ी हुई चीज़ें मैं भूल जाऊँ और आगे बढ़ जाऊँ, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा ये पर्सन कहना चाहते हैं। और देखते हैं कि ये पर्सन आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। देखते हैं इस पर्सन का लव लेटर। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। हमें पता है कि हम दोनों मिलकर सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग। मैं हर टाइम, हर समय तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। द स्पार्क इन योर आइज मेक्स माई डे। तुम्हारे आइज में जो स्पार्क है मुझे लेकर, हमारे प्यार रिलेशन को लेकर, वो मेरे दिन को बना देता है। उसके बाद यू होल्ड लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो। तुम इस तरीके से मुझे होल्ड करती हो जैसे कि कभी दूर ना होना चाहो। यू कंप्लीट मी, तुम मुझे कंप्लीट करती हो। यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। तुम वो इंसान हो जो कि मेरे सारे दुख और दर्द को, मेरे पेन को ले लेती हो, हर देती हो। योर वॉइस रेजोनेट डीपली इन माई सोल। तुम्हारा वॉइस मेरे दिल को छू जाता है, मेरे सोल को छू जाता है। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा वॉइस मेरे अंदर आता है। ठीक है, मेरे हार्ट चक्र को छू जाता है। यू अप्रिशिएट मी। यू हमेशा तुम मुझे अप्रिशिएट करती हो। मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं करते, मेरे फैमिली मुझे नहीं करते, लेकिन तुम मुझे बहुत अप्रिशिएट करती हो। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। और मुझे पता है कि तुम मुझे हमेशा प्यार करोगी, पैम्पर करोगी और हमेशा मेरे साथ रहोगी। देखिए कितनी अच्छी मीनिंगफुल बातें इन्होंने की, आपके साथ लव लेटर शेयर किए। ठीक है, तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो या कुछ भी हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो। ठीक है, और जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो जीमेल
तो आप कांटेक्ट कर लेंगे। और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँचेंगे। ठीक है, फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा। नंबर नहीं देती हूँ, और ख्याल रखिए अपना। सो चलते हैं, बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल द लवर कार्ड को सेलेक्ट किए हैं या फिर आपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट किया है। सो देखते हैं कि आपके बारे में आखिर वो कौन है जो कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है या कर रही है, सोच रही है। जानने से पहले आप लोग अलाइन हो जाइए, ठीक है, और फैमिली मेम्बर बन जाइए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जीमेल मिलेगा, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँचेंगे। ठीक है, बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, अवेयर रहना है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। यहाँ पे 2 कार्ड्स और लेंगे, दिस वन एंड दिस वन। ओके, ऑलराइट, एक कार्ड और लेते हैं, या खाली खाली सा लग रहा है। ओके, सो ये सारी कार्ड्स हैं। एंड सबसे पहला मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि लवर की एनर्जी है, मतलब कि आपके जो पर्सन है, ये इंसान शायद आपसे बहुत ही ज़्यादा बेइंतहा प्यार करते हो, लेकिन ये इंसान एट द सेम टाइम थोड़े से रूड भी हो सकते हैं, थोड़े से घमंडी हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं जो कि आपसे बातें शेयर ना करते हो या किसी से भी उतना बात ना करते हो। लेकिन हाँ, अगर इस पर्सन का एकदम डीप इनर मोस्ट थॉट्स अगर आप देखना चाहते हो या जानना चाहते हो, तो अब मैं बताती हूँ आपको। ओके, तो सबसे पहले इस पर्सन को ऐसा फील होता है, आपने फील कराया है कि आप इनके सोलमेट हो। अब कुछ भी हो जाएगा तो अगर आप दूर जाओगे तो ये बहुत ज़्यादा तड़पेंगे या तरसेंगे। ठीक है, ये क्योंकि इनको पता है कि आप इनके सोलमेट हो और ये पर्सन आपसे प्यार करने लगे हैं, तो ये पर्सन आपके बिना नहीं रहना चाहते हैं। हो सकता है किसी कारण की वजह से अभी वो आपको अपनी दिल की बातें या कमिटमेंट ना दे पा रहे हो, लेकिन चाहते बहुत है। ठीक है, अफेक्शन बहुत है इस पर्सन के अंदर और वो शो करना चाहते हैं आपको। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये आपके साथ जब होते हैं तो अपने आप को एकदम परफेक्ट मानते हैं, परफेक्ट यूनियन। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है आपके साथ हो सकता है कि आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, कहीं बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे मिले हो। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ अपने लाइफ का बड़ा मेजर चॉइसेस करना चाहते हैं। और एक बात यहाँ पे ये भी है, ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं। ठीक है, ये हो सकता है कि आपके साथ कभी अच्छा टाइम स्पेंड भी किए हो, तो वो सारे रोमांटिक टाइम जो स्पेंड किए हैं वो याद करते हैं। मतलब ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सेंसुअल कनेक्शन भी फील कर रहा है अभी के टाइम में। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी पिक्चर्स को देखना या फिर आपके साथ जो टाइम स्पेंड किए वो पिक्चर्स देखना। कभी आप मॉल गए, रेस्टोरेंट गए, कहीं पिक्चर्स लिए, ठीक है, हंसी मजाक किए, कभी कोई पार्क गए, वाटर पार्क गए, या फिर कहीं गेम खेलने गए, वहाँ पे पिक्चर्स हुआ, तो ये सब कुछ ये आपके साथ फील कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, या फिर इमेजिन कर रहे हैं कि हम यहाँ जाएंगे तो ऐसे लगेंगे, वैसे लगेंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। मतलब ये जो पर्सन है, हो सकता है कि आपने इनको बहुत प्राउड फील कराया है। ठीक है, आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हेल्प की है, मदद की है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको वैल्यू करते हैं, बहुत वैल्यूएबल हो इस पर्सन के लिए आप। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है आपका 4 ऑफ सोर्स। देखिए, 4 ऑफ सोर्स ये बता रहा है कि हाँ, आप दोनों के बीच में हुआ है, एक तगड़ा झगड़ा हुआ है या लड़ाई हुई है। ठीक है, कोई तगड़ा वाला कलेश हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चाहे कितना भी प्रॉब्लम्स हुए हो, लेकिन अब आप दोनों के बीच में एक रिलैक्सेशन होने वाला है। देखिए, हर एक जैसे कि बहुत ज़ोर से थंडरस्टॉर्म आता है, उसके बाद सब कुछ शांत भी होता है, स्टेबल होता है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जितने भी थंडरस्टॉर्म आप दोनों के बीच में क्योस, लड़ाई झगड़े आने थे, वो आ गए। ठीक है, अब जो होने वाला है वो क्या है? अब जो होगा वो होगा रिलैक्सेशन। और एक तरीके से ये भी बताया जा रहा है, गाइडेंस दिया जा रहा है कि अगर आपके पर्सन वापस से आपके पास आते हैं तो आपको उनसे फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उनको थोड़ा सा मेंटल क्लियरिटी देने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि वो खुद भी बहुत परेशान है और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी परेशान हो और हो सकता है उनसे ज़्यादा आप परेशान हो। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि स्टे अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट। जितना हो सके उतना कॉन्फ्लिक्ट से बचिए, अपने इस रिश्ते को कॉन्फ्लिक्ट से बचाएं, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े हुए तो और आप दोनों के बीच में जो गैपिंग है वो बढ़ सकता है। ठीक है, मेंटली वल्नरेबल आप हैं, हो सकता है वो भी है, और भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और परेशान हो सकते हैं, जिसकी वजह से हेल्थ अप्स एंड डाउन्स हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत परेशान है, वो हेल्थ से मतलब प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, और हेल्थ रिकवरी इस पर्सन की बहुत अच्छी बात है कि होते हुए दिखाई दे रही है। और इसी वजह से ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, आपको भी बहुत सारा सुकून देने के लिए, आपको भी बहुत सारा क्लियरिटी देने के लिए, आपको भी बहुत सारा स्टेबिलिटी देने के लिए पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। देखिए, एग्जॉशन, जैसे कि आप दोनों का रिश्ता एग्जॉस्ट हो चुका था, तो अब ये बहुत सारा हीलिंग लेकर ये रिश्ता आ रहा है। ये इंसान हीलिंग लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी
जो भी प्रॉब्लम्स है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड या फिर मेंटल ब्लॉकेजेस जो आप दोनों के रिश्ते में बढ़े, ठीक है, वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो बात यहाँ पे ये है कि आप जो है ना अभी थोड़ा सा आपको सॉलिट्यूड की ज़रूरत है। उसके साथ साथ इस पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि रिश्ते में अभी थोड़ा सा ब्रेक की ज़रूरत है, इसलिए ये पर्सन मेंटली वर्नेबल, कमज़ोर होकर कहीं ब्रेक लेके चले गए हैं, बैठे हुए हैं, सॉलिट्यूड में। लेकिन उस अलोन टाइम में भी ये पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ठीक है, ये अलोन टाइम बिताना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, लेकिन उस अलोन टाइम में भी ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको ही फील कर रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपके साथ जो टाइम स्पेंड हुआ वही सोच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई आपका प्लेस या फिर आपका टाइम चुरा ले रहा है, नहीं, वो समय जो भी इनके पास है वो आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ये जो पर्सन है, आपने हो सकता है इनको बहुत तोड़ा है, तोड़ के रख दिया, या फिर उसने आपको तोड़ के रख दिया, जो भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में एक शुरुआत होगी, नई शुरुआत होगी। जो लोनलीनेस है, सॉलिट्यूड है, अलोन आप लोग हो, वो सब ठीक होते हुए यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। मतलब ये टाइम है रिबर्थ का, रिश्ते के रिबर्थ का। इस समय है हीलिंग का, टाइम टू हील। ठीक है, आपके पर्सन पहले हील होंगे ना, उसके बाद ही ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे और फिर से कनेक्शन बनाएंगे, ये जान लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपके ओ माय गॉड लगातार एकदम वैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं। पहले क्या आ गया, 4 ऑफ सोर्ड्स, अब यहाँ पे आ गया 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो ये ऐसे इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। ठीक है, ये ऐसे इंसान है जो कि आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। जिस टाइम इन्हें धोखा देना था दे दिया। ठीक है, अब जब इस पर्सन को आपकी कमी महसूस हो रही है तो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट वाली कमी महसूस हो रही है, हद से ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं ये पर्सन। मिस भी नहीं, मिस से भी ज़्यादा मिस, बहुत 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 इनफाइनाइट वाला मिस ये आपको कर रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने खुद हो सकता है सामने से आपको छोड़ा हो, धोखा दिया हो, लेकिन अब जो है इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कैसे ये पर्सन आपके पास आए, तो इनको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। ये तकलीफ़ की एनर्जी में है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। अब देखिए, या तो आपने धोखा दिया या तो हो सकता है इन्होंने धोखा दिया। ज़्यादा 99% चांसेस तो ये है कि इनके तरफ से कोई थर्ड पार्टी आ गया, इन्होंने कुछ धोखा दे दिया आपको, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे है। तो 3 ऑफ सोर्ड्स आपको ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है, अगर आप दोनों के बीच में डिवोर्स का सीन चल रहा है, ठीक है, या फिर कोई कह सकते हैं ब्रेकअप का सीन, हार्ट ब्रेक का सीन, या फिर आपने इस पर्सन को अपने लाइफ से रिमूव कर दिया, इसने कर दिया, ये सब ठीक हो जाएगा। मैं प्रे करती हूँ जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, जिसके साथ भी आप अपना रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, आप सभी लोगों का रिकॉन्सिलेशन हो जाए। ठीक है, और जिससे प्यार चाहते हो वो पर्सन आपको प्यार करे, ऐसा मैं प्रे कर रही हूँ। देखिए, बात यहाँ पे ये है कि डिस्ट्रैक्ट बहुत होते हैं आपके पर्सन, तो अब ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। दूसरा यहाँ पे ऐसा है कि तबीयत भी इनकी अच्छी नहीं थी, ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से ये पर्सन परेशान रहे। ठीक है, तो ये भी थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन हो सकता है। उसके बाद ये पर्सन कंफ्यूज खुद भी बहुत रहते हैं और आपको भी उन्होंने हद से ज़्यादा कंफ्यूज किया है। ठीक है, इसलिए आप गुस्सा हो जाते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बहुत है, ट्रॉमा, टीयर्स, रोना धोना, हार्ट एक। ठीक है, हेडेक तो होता ही होता है, उसके साथ साथ हार्ट एक भी होता है। तो यहाँ पे जो आप दोनों के बीच में धोखाधड़ी चला, आपने धोखा दिया या इसने धोखा दिया आपको, देखिए ज़्यादा चांसेस है कि इसी ने दिया है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन को अफसोस हो रहा है, ये भी चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे है 5 ऑफ कॉइंस। यहाँ पे कुछ ऐसी बातें मुझे दिखाई दे रही है ना जो कि अभी इन्होंने आपको बताई नहीं है। ये थर्ड पार्टी बोल दिए होंगे कि हाँ चलो मैं किसी और लड़के के साथ हूँ, मैं किसी और लड़के के साथ हूँ, लेकिन बात यहाँ पे कुछ और है। ये हो सकता है कि कोई बहुत बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। अब ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर आपको ये बताएंगे तो आप फिर से इनकी हेल्प करोगे फाइनेंशियली, और ये आपसे पैसे नहीं लेना चाहते। तो इन्होंने कुछ और बहाना बना के आपसे क्या किया, एक दूरी बना ली। ठीक है, लेकिन अगर असल में जानना चाहते हो कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों दूर हुए हैं, क्यों ये इतने अकेले हैं, अकेले रहना चाह रहे हैं, इसलिए बिकॉज ये बहुत बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, या इनका कोई बहुत फाइनेंशियल बड़ा लॉस हुआ है, कोई जॉब चला गया है, प्रमोशन होने वाला था, ठीक है, वो भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो कुछ लॉस चल रहा है इनका अपना पर्सनल लाइफ, ठीक है, जैसे प्रोफेशनल लाइफ कह सकते हैं, जिसकी वजह से ये दुखी है, परेशान है, फ्रस्ट्रेट है। सपोर्ट करना चाहिए इस टाइम में आपको अपने पर्सन को, इसलिए पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि काश वो होती तो मुझे संभाल लेती। ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि इनको पता है कि आप तो हेल्प करोगे ही करोगे, लेकिन ये आपसे हेल्प नहीं लेना चाहते। देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको कमिटमेंट देंगे, और यही वो पर्सन है जो कि आपके सारे विशेस को फुलफिल भी करेंगे, जो आपके ड्रीम्स है, जो आपके सपने हैं, उसको ये पूरा करेंगे डेफिनेटली टाइम। उसके बाद यहाँ पे आपकी एनर्जी है 7 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, सोर्स सोर्स सोर्स, कोई ऐसा है जो कि आप दोनों के ऊपर ब्लैक मैजिक या ब्लैक एनर्जी या निगेटिव एनर्जी या फिर चिढ़ना, जेलस फील करना,
एनवी, देख के जेलस फील करना, देख के ही नज़रों से नज़र लगा देना, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है, मतलब आपका एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है। ये इंसान आग लगाता है, इनके घर के कोई हो सकते हैं, ठीक है, कोई भाई बहन, कोई पेरेंट्स ही हो सकते हैं, हो सकता है कोई रिलेटिव ही हो, जो कि आप दोनों को साथ में रहते हुए नहीं देख सकता। ये 7 ऑफ सोर्स, इनको पता है कि आप इनके लिए परफेक्ट हो, ये पता है, लेकिन फिर भी इसको बहुत जेलस है। मतलब हो सकता है कि आप दोनों के बीच में रिलीजन का डिफरेंस हो, कास्ट का डिफरेंस हो, ठीक है। तो उनको लगता होगा ऑनर वाला बात आ जाता होगा, जिसकी वजह से ये जो घर वाले इनके हैं या कोई फ्रेंड है तो वो मना करते होंगे, वो बोलते होंगे कि इसके साथ क्या है, इसके साथ रहने का कोई ज़रूरत नहीं है, यू डिज़र्व बेटर, ऐसे कोई बोल देता होगा। तो ये जो है थोड़ा सा भड़क गए हैं, थोड़ा सा लाइक हो सकता है कि गुमराह कर दिया गया है, थोड़े से मैनिपुलेट हो गए हैं, ब्रेन वॉश कर दिया गया है, माइंड वॉश, ठीक है। तो थोड़े बहुत हुए हैं। अब कोई लगातार इतना बोलेगा तो आपके खिलाफ, अगेंस्ट आपके, कोई इनके दिमाग में कचरा भर रहा है, क्लटर, ठीक है, और बुराइयां आपके बारे में कर रहा है। मतलब इस हद कदर गिर सकता है वो कि आपके बारे में बना बना के झूठ बोले। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि यस, कोई ऐसा है जो कि जेलस फील करता है, और जेलस सिर्फ आपसे नहीं बल्कि ये जिसको भड़का रहा है उससे भी जेलस फील करता है, मतलब आपके पार्टनर से भी जेलस फील करता है। बात यहाँ पे ये है कि वो दोनों जो है, जो भी है ये नेगेटिव पर्सन, आप दोनों को साथ में नहीं देखना चाहता, क्योंकि आप दोनों साथ में मिलकर बहुत कुछ कर लोगे, इस बात का इसको डर है। ये थर्ड पर्सन को साथ में मिलकर आप लोग बहुत सारा एडवेंचर काम कर लोगे, बहुत कुछ सक्सेस हासिल कर लोगे, डर है इस पर्सन के मन में, ठीक है। तो कोई ऐसा धोखेबाज पर्सन, कोई अपना ही, जो कि आपको दुख में, तकलीफ में देख के, आपको रुला के, या फिर आपको तकलीफ में, देखिए आपको भी तकलीफ ये पर्सन दे सकता है, ये धोखेबाज। जब आपको तकलीफ देगा तो आपके पर्सन आपको तकलीफ में देखेंगे तो वो भी तकलीफ में हो जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये, ठीक है, एक तीर से 2 निशाने लगा रहे हैं, आपको भी तकलीफ दे रहे हैं और इन अपने फैमिली वाले को भी, मतलब आपके पार्टनर को, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे है, ओ माय गॉड, क्या बात है। देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, आपके पर्सन तो आपसे शादी करेंगे। अब देखिए आफ्टर ऑल ये पर्सन आपकी क्या है, ये पर्सन आपके लवर है, तो शादी क्यों नहीं करेंगे? शादी में क्या प्रॉब्लम होना? जब इंटेंशन प्योर है, जब इन्होंने प्यार किया है, आपको कमिटमेंट दिया है, तो फिर ये करेंगे शादी, ये पीछे नहीं हटने वाले, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये पर्सन आपसे शादी करेंगे तो करेंगे, चाहे ये कोर्ट मैरिज करे या कुछ भी करे, यस ही विल, ही और शी विल, ठीक है। और जस्टिस, ये पर्सन आपके साथ जस्टिस, आपको न्याय दिला कर रहेंगे, आपके साथ कभी धोखाधड़ी और गलत नहीं होने देंगे। आपके साथ कोई अच्छा करे या ना करे, ये पर्सन आपके लिए एक पहाड़, माउंटेन बनकर आपके साथ हमेशा रहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि आप दोनों का फ्यूचर क्या है। फर्स्ट, सेकेंड, जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके लाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए, ताकि आपके लिए परफेक्ट कार्ड आए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना तो जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। सो बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, अवेयर रहिएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों कार्ड यहाँ पे बता, ओ माई गॉड, फर्म फाउंडेशन एंड विक्ट्री एंड सक्सेस। फ्यूचर आप देख लो, आपके नज़र में जो भी पर्सन है, या फिर ये पर्सन जो आपको मिस कर रहा है, अब तक तो समझ ही गए होंगे कौन है ये पर्सन जो है ना, ये एकदम, इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इस पर्सन के साथ जो रिलेशन है ये सक्सेसफुल होगा ही होगा, 1000% सक्सेसफुल होगा। विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है, ठीक है। शादी भी होगी काफ़ी धूमधाम से, बैंड बाजा बारात, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे है आपका है सफरिंग एंड साइलेंस एंड यूनिवर्स। आप हो सकता है आपको और आप दोनों को मिलकर सफ़र करना पड़े कुछ दिनों के लिए, 9 वीक के लिए, 9 मंथ्स के लिए, लेकिन शादी आप दोनों की होगी, क्योंकि यूनिवर्स आपका टेस्ट लेगा कि देखिए पहली बात तो ट्रू लव इतने आसानी से मिलता नहीं है, और जब आपको मिल रहा है तो उसके लिए थोड़ा आपको सैक्रिफाइस करना होगा, सफ़र करना होगा। तो जब आपका जो सफरिंग है, यूनिवर्स के अकॉर्डिंग जो आपको वो सफ़र देंगे करने के लिए, वो जब आप सफ़र कर लेंगे, ठीक है, उस टेस्ट को पार कर लेंगे, उसके बाद आपके जो सपने हैं, आपके जितने भी सपने हैं, वो सारे सपने यूनिवर्स पूरा करेंगे, ठीक है। इस पर्सन के साथ आपके सारे सपने पूरे किए जाएंगे। इस पर्सन के साथ क्या होगी, आपकी शादी होगी डेफिनेटली, क्योंकि आपके पर्सन का इंटेंशन भी शादी करना है और आपका भी इंटेंशन शादी ही करना है, तो कौन रुकेगा, ठीक है। और आप दोनों ही पढ़े लिखे हो तो डेफिनेटली आप दोनों की शादी होगी, और आपको पता है कि क्या न्याय है, कैसे जस्टिस, किसको क्या मिलता है, तो फिर आप दोनों के साथ कभी कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, आप दोनों भी एक दूसरे के साथ गलत ना करें। आप दोनों एक दूसरे को क्या करोगे, पैम्पर करोगे, एक दूसरे के साथ एकदम ट्रूथफुल रहोगे, ठीक है, न्याय रखोगे, इक्वालिटी रखोगे, तो डेफिनेटली आप दोनों का ये रिश्ता सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। 1 मिनट ज़रा रुकिए, मैं आपको बताती हूँ कि क्या है फ्यूचर। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, 3 ऑफ कप्स, बहुत अच्छी बात है, पूरा पार्टी, सेलिब्रेशन, मस्ती, एंजॉयमेंट। एंड यहाँ पे एक और है, वो है आपका
दिस वन, 6 ऑफ वॉन्ड, विक्टोरियस लव, स्टेबल लव। तो यस, अगर आप दोनों के बीच में भी कितने भी अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन ये रिश्ता बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा और ये पर्सन आपके ही हर्ट को, आपके ही चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और बहुत डिज़ायरिंग लव होगा। जो आपने डिज़ायर किया, जो आपने सोचा, वैसा लव आपको मिल रहा है। और विक्टोरियस लव मतलब कि इस प्यार में हर एक पड़ाव में जीत होगी, स्टेबिलिटी होगी। अब देखते हैं कि थिंकिंग क्या है, क्या इनकी अनकही बातें हैं। अब भी इसी टाइम में ये क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, सम पीपल डोंट वांट टू सी अस टुगेदर। अभी मैंने खुद बताया कि यस, कुछ लोग हैं जो कि आप दोनों को साथ में देखना ही नहीं चाहते, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज भी है और इनको खुद भी पता है कि हाँ, कुछ लोग हैं इनकी फैमिली में ही होंगे, जो कि मना करते रहते होंगे इनको कि इससे बात मत करो, ये सही नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है, नहीं करना चाहिए, कभी तुम दोनों का फ्यूचर नहीं है। तो यस, ये खुद कहना चाहते हैं आपको कि कुछ लोग हैं जो कि नहीं चाहते हैं साथ देखना में। उसके बाद, यू आर नॉट विथ मी, आई एम लोनली एज कैन बी। तुम जब मेरे साथ नहीं होती हो या फिर तुम अभी मेरे पास नहीं हो, मेरे साथ नहीं हो, तो इससे ज़्यादा अलोन मैं कभी नहीं हो सकता, ठीक है। द कनेक्शन गिव मी हार्ट प्लेजर, ये कनेक्शन मुझे हार्ट प्लेजर देता है। और आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, ऐसा फील कर रहे हैं ये पर्सन। वी हैव नेवर ओनली बिन फ्रेंड्स, हम कभी दोस्त नहीं रहे, हमारे बीच में बहुत ब्यूटीफुल प्यार रहा है। उसके बाद ये कहना चाहते हैं, यू मेक द वर्ल्ड सो ब्यूटीफुल, आई लव बीइंग विथ यू। तुम्हारे आने की वजह से मेरी ज़िंदगी ब्यूटीफुल हुई है, ठीक है। तुमने मेरे लाइफ को ब्यूटीफुल बनाया है, तुमने मेरे दुनिया को खूबसूरत बना दिया और मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। आई लव बीइंग विथ यू, ठीक है। मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है, मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। आई विल हील ऑल योर पेन, मैंने तुम्हें जितना भी दुख दिया, तुमने तो मुझे हार्ट प्लेजर दिया, पर मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, लेकिन मैं इन सारे दुख को बहुत ही जल्दी, जो भी पेन है, बहुत ही जल्दी इसको हील कर दूंगा। यू विल मेक मी मैड इन योर लव, जब मैं तुमसे दूर हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि किस तरह तुमने मुझे अपने प्यार में पागल बना दिया है, ठीक है। और यहाँ पे 4 कार्ड्स और देखेंगे। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड एंड आउटसाइड, अंदर से और बाहर से हर तरीके से तुम बहुत खूबसूरत हो। फर्स्ट एंड लास्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज़ योर नेम। जब भी मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचता हूँ या उसकी एंडिंग होती है, सोते समय या उठते समय तुम्हारा नाम आता है ख्याल में। आई मेड मेनी मिस्टेक्स, मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी। उसके बाद, एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स ऑफ यू, मतलब जो भी सॉन्ग मैं सुनता हूँ पता नहीं तुम्हारा ही ख्याल आ जाता है, पता नहीं ऐसा क्यों है, ठीक है। तो ये सारे जो है लव लेटर आपके पर्सन आपको देना चाहते थे। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग आपको हमेशा मिलते रहेंगे, ओके। और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, ओके। सो चलते बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी।